भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अपने आप में कोई ना कोई रहस्य समेटे हुए हैं, और आज जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो तो काल को ही समेटे बैठा है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जिसका नाम है कालिंजर फोर्ट। टूटे महल, पुरानी मूर्तियाँ और किले। यह किला काफ़ी प्राचीन माना जाता है और यहाँ का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। कहते हैं कालिंजर का नाम पड़ा काल यानी मृत्यु और उसे जीतने वाला स्थान, यानी एक ऐसी जगह जिसे हमेशा से शक्ति और आस्था से जोड़ा गया है। ये किला कालांतर में कई राजाओं के अधीन रहा, खासकर चंदेल शासकों ने इसे काफ़ी मजबूत बनाया और यहाँ कई युद्ध हुए और हर बार इस किले ने कुछ न कुछ देखा। इतिहास में यह भी मिलता है कि शेर शाह सूरी भी यहीं एक युद्ध के दौरान घायल हुआ था। आज ये जगह शांत जरूर लगती है, लेकिन जब आप यहाँ घूमते हो तो एक अलग ही एहसास होता है। और इसी किले के अंदर है कुछ ऐसी मूर्तियाँ जो पहली नज़र में ही लोगों का ध्यान खींच लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कालिंजर का सफ़र। हेलो एवरीवन, तो पहुंच चुका हूं कालिंजर फोर्ट में। मैं अंदर हूं और चार्जेस लगते हैं यहाँ पे। ये ऐसी टिकट है, 25 रुपये इंडियंस के लिए है और फॉरेनर्स के लिए 300। यदि आप जो है ऑनलाइन बुक करेंगे तो इसमें 20 रुपये लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट चार्जेस, जो अकाउंटिंग पर्सन है उसके 5 रुपये अलग चार्ज लग जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे इंटरनेट वगैरह ठीक से काम कर नहीं रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखें ये एक स्ट्रक्चर है जो कि शायद नया बन रहा है, लेकिन एक इधर बना हुआ है, ये पुराना है। और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये है चौबे महल। तो चौबे महल की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं। ये द्वितीय तल आयताकार महल पूर्वाभिमुख है, जिसका निर्माण अनगढ़े पीले बलुए पत्थर के उपयोग से किया गया है। इसकी दीवार पर विस्कारी का सुंदर कार्य है। इसका प्रवेश द्वार सादा किंतु आकर्षक। प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने पर एक खुला बरामदा, जिसके चारों ओर से स्तंभ युक्त गलियारे जो भीतर से एक आयताकार कक्ष में खुलते हैं। ये स्मारक अन्य महलों की तुलना में कुछ छोटा है। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर यह 18वीं शताब्दी का माना जाता है। तो ये जो महल है इसका देखेंगे ऊपर ये झरोखा और ये एंट्री पॉइंट है और बलुए पत्थर से बने हुए हैं, और ये थोड़ा सा छोटा है जैसा कि इसमें लिखा है। और इसमें देखेंगे 18वीं सदी का, तो जो है ना, आप यदि यहाँ पे नंबर पढ़ पा रहे हो, ये कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये ज़्यादातर जो मुस्लिम वगैरह होते हैं उसके हिसाब से रहता है। ये कुछ नंबर रहते हैं उनके आयत वगैरह के, तो वो लिखे हुए हैं। तो ये जो बना है शायद मुगल कालीन टाइम बना होगा। अंदर चलते हैं। तो ऊपर लकड़ी का काम किया गया है और फिर पत्थर लगे हुए हैं। ये इधर से भी ओपन है, पुराने समय में गेट रहा होगा, छत रही होगी जो कि टूट गई है। और जब अंदर आते हैं तो एक ये बड़ा सा आंगन टाइप का, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इधर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जो कि 1.5 फीट से ऊपर है। ये सामने देख रहे होंगे, ये है रानी मंदिर और ये वेंकट बिहारी मंदिर, जो कि भगवान विष्णु या किशन कन्हैया गोपाल को समर्पित है, जो कि जीर्ण शीर्ण है और पूजा वगैरह तो क्या ही होती होगी। अब
तो ये है मंदिर का मंडप एरिया। और यदि ये देखेंगे तो ये है परिक्रमा मार्ग, ये पूरा। और ये जो है ये था गर्भगृह। यदि बात करें तो ये यहाँ पे गर्भगृह था। यहाँ पे वेंकट बिहारी जी, भगवान विष्णु या किशन जी की, किशन कन्हैया की मूर्ति रही होगी, जो कि अब नहीं है। स्पेशली ये कुछ क्या था कि अंग्रेज़ों के अधीन भी था, और अंग्रेज़ जो होता है सोने चांदी लूटते ही लूटते थे, साथ में जो मूर्तियाँ उनको अच्छी दिखती थी वो भी ले जाते थे। और आज की डेट में अब ये पक्षियों के घोंसले बन गए हैं इधर। ये ऊपर देख रहे होंगे, ये सब घोंसले, चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। ये अच्छा है कि यहाँ पे चमगादड़ नहीं दिख रहे। और ये रानी महल है। रानी महल के ऊपर छज्जा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रखा है। और रानी महल बिल्कुल जैसे जो महलों का एंट्री रहता था कि अंदर आते ही उसके बाद लेफ्ट या राइट टर्न होता था, फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट या राइट टर्न रहता था। और यहाँ पे जो है द्वारपाल वगैरह रहते थे। तो जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा जो है तो आंगन है। ऊपर भी कमरे बने हुए थे जिनकी छत गिर चुकी है। फंस गया है, पकड़ना ये, इसके पैर में जो है ना धागे वगैरह रस्सी वगैरह फंस गई, तो इसको निकाल देते हैं। लो पकड़ना, कैमरा पकड़ना, आ जाओ आ जाओ। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, नहीं 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 बच्चा बच्चा बच्चा, रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को आजाद कर रहे हैं हम अभी। ज्यादा फंसा है, ऐसा फंसा है कि खींचने में पैर जख्मी हो सकता है। ये कहाँ फंसा है? ओहो हो, वो चाहिए कुछ काटने के लिए, है क्या? देना चाबी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पूरी तरह से आजाद करेंगे हम तेरे को। यार ये फ्री कर दिया है। इसके पैर में मांझा फंसा हुआ था पूरी तरह से, ये दोनों पैर बंधे हुए थे जो कि घोंसले में ही रहे होंगे। अब फ्री हो गया ये। इसकी माँ जब वहाँ यहाँ घूम रही है तो इसको छोड़ देते हैं अकेला, इसको अपने हाल पे, और ये अब बच जाएगा। तो देखो चिड़ियों को फ्री करने वाला रानी महल में एक सीढ़ी मिली है, देखते हैं कहाँ तक जाती है ऊपर। तो ये इधर आ रहे हैं ना, चढ़ रहे हैं। तो ये बालकनी का नजारा, ये इधर से देखना कितना नहीं है। ये जो है ना एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट रहता था, किधर से घुसो, रस्सी वगैरह फंसाओ और बाहर निकल जाओ। और एक सीढ़ी इधर है जो कि छोटी है, और ये जाती है गुसल खाने में। ये देख ले, पुराने समय के ये जो है ना लेटरिन वगैरह है। ये पेड़ देखो कितने घने हैं, बिना पत्तों के ही। तो जिस समय इनमें पत्ते होते होंगे बारिश के सीजन में, कैसे घने रहते होंगे दोनों तरफ से। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर का एंट्रेंस, और डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। पढ़ लो आप ये।
ये वो जवाने वक्त का इंतजार, पता नहीं किला बना जो कि धोखे में, ये पत्थर में टाँके गए। ये बात का ही टाँका गया, किसी ने टाँक दिए पत्थर पे। अब ये सीढ़ी उतर के जाना है नीलकंठ महादेव मंदिर, और जो कि फेमस है, बता देता हूँ मैं आपको। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था और उसके बाद जो विष निकला था, उसको पीने के बाद उन्होंने यहाँ पे शांति में बैठे हुए थे। तो सीढ़ी नीचे उतर के एक गुफा है, गुफा के नीचे अंदर मंदिर है नीलकंठ महादेव। ये हम सीढ़ी से उतर रहे थे, सीढ़ी के जस्ट नीचे नंदी बाबा की मूर्ति आप देखेंगे। इसमें जो हम्प है, नॉर्मल नंदी जी में यहाँ पे हम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसमें हम्प है। और ये जो है ना, जिस तरह गाय बैठती है या उसी टाइप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए शिवलिंग है, एक छोटा सा पत्थर में गाड़ी बनाया है, जिसकी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये इधर मंदिर, ऐसे जहाँ जहाँ पे पहुँच सकते हैं सभी पत्थरों में डिजाइन बनाई गई काट के। और यहाँ पे भी नक्काशी करके कटिंग करके बनाई गई है। डिटेलिंग देखिए। और यहाँ पे पूजा करते हुए दो भक्तगण, आप भी सब डिटेलिंग देखिए, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। ये देखें यहाँ पे नाभि पास लिखा था, नाभि बनाई गई है, जैसे सेम इस मूर्ति में भी नाभि है। प्योर डिटेलिंग। ये यहाँ पे देखें, ये भगवान नरसिंह जो कि हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए दिखाया गया है। इसमें पीछे चक्र है, तो मतलब भगवान विष्णु हो सकते हैं। ये हाथ में भी चक्र है, भगवान विष्णु है। बीच में देखेंगे तो माता जी की फोटो है, मूर्ति बनी हुई है। और इधर बात करें तो काल भैरव जो है अपने भोले बाबा का रूप, उनकी है मूर्ति है। आप ये साइज देखें कि मेरी हथेली है, और मेरी हथेली की साइज क्या है, जहाँ पे काल भैरव महाराज के अंगूठे के हैं। और वहीं पे आप देखेंगे कि ये पूरी 17 फीट की 24 फीट ऊंची मूर्ति है। और उनके बगल में ही काल भैरवी, ये इधर आप देखिए काल भैरवी की मूर्ति है। और काल भैरवी की मूर्ति थोड़ा सा जो है टूटी हुई और क्षरण दिख रहा है मूर्तियों में, लेकिन तलवार वगैरह देखें, हथियार पूरे इंटैक्ट है अभी भी। काल भैरव जो है आपको पता है कि भगवान शिव के स्वरूप हैं, जिनको कि तंत्र मंत्र के लिए पूजा किया जाता था। और यहाँ पे वो दिगंबर स्वरूप में है, और उनके हाथ में मुंड है किसी का, और ये दिगंबर स्वरूप का है। यदि आप देख पा रहे हो, ये लिंग है। और ये पूरी अष्टादश भुजा, मतलब 18 भुजाओं वाली मूर्ति है पूरी। और साथ में आप देखें नीचे मुंडमाला है। और जो इसमें शिल्पकारी है, आप देखें कि उस समय इतिहासकार जो शिल्पकार थे कितने बेहतर थे कि एक पूरी खड़ी चट्टान को उन्होंने काट के, ये पूरी आप मूर्ति देखें, ये 24 फीट पूरी मूर्ति पूरी चट्टान को काट कर उन्होंने बनाया है। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर का मंडप टूट चुका है, ऊपर यक्ष वगैरह के बने हुए हैं। और कॉलम ये अलग से शायद लगाए गए होंगे बना के, कुछ ऐसा है। यहाँ पे नंदी बाबा की आदमकद मूर्ति, ये भी पत्थरों में पूरी कटिंग करके बनाई गई है। और ऊपर यक्ष एंड गंधर्व, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। और ऊपर एक गेट दिख रहा है, तो कहते हैं ये गेट जो है ना मंत्रों से मंत्रित है, जो कि मंत्रों द्वारा ही खुलता है। पहले यहाँ पे भी ऊपर मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब जिस मंदिर से खुलता है वो मंदिर किसी को पता नहीं, तो ये मंदिर तब से बंद है ऊपर का। लेकिन मानता है कि यहाँ पे भी ऊपर मंदिर है, जो कि गेट है ये मंत्रों से मंत्रित है, मंत्रों के द्वारा ही खुलते हैं।
ये पूरी जगह घूम ली है प्रीमाइसेस। और वहाँ पे जो है थे अपने काल भैरव की 108 फीट ऊंची मूर्ति, ये नीलकंठ महादेव मंदिर जिसका मंडप गृह है, और बहुत सारे छोटे छोटे स्कल्पचर जो है कटिंग करके पत्थरों में बनाए गए हैं यहाँ पे पूरे एरिया में। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जैसे कि मैं आया था स्पेशली जो है अपने जो काल भैरव मंदिर है उनको देखने के लिए, और इसके बाद जो है एक मंडूक के भैरव हैं तो उनको मैं देखना चाहता था, जो कि यहाँ पे मेरे को कहीं नहीं दिखा। तो मुझे लगा ये हो सकता है जो गूगल में उसमें मैप में इमेज डली है वो हो सकता है कि कहीं और की डाल दी गई हो। फिर यहाँ पे पंडित जी से उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मंदिर से जो है आप ये यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर से जाने के बाद 1 किलोमीटर जो है ऊपर तरफ जंगल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे है मंडूक भैरव। अब मंडूक भैरव क्यों फेमस है मैं आपको वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन मैं स्पेशली 2 मूर्ति के लिए आया था। वैसे तो बहुत सारी मूर्ति यहाँ पे, लेकिन स्पेशली उन 2 मूर्ति के लिए आया था मैं। ये किले के अंदर जो है ना तीसरा पानी का स्रोत है। एक तो नीलकंठ मंदिर के ऊपर है और एक बना हुआ था और तालाब टाइप का, और ये तीसरा तालाब टाइप का है। तो गर्मी में भी अभी पानी इतना बचा हुआ है, तो ये तब है जब बिना रख रखाव के, तो जिस समय रख रखाव रहता होगा पानी भरते रहेंगे तो अच्छा खासा पानी रहता होगा। और तालाब के ऊपर ही देखें 1 2 3 तो मंदिर टाइप बने हुए हैं। और यहाँ पे देखें पहाड़ों में, मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये है मंडूक भैरव। और ये जो है ना यहाँ पे तो सीढ़ी दिख रही है, पूरा जंगल है। 2 किलोमीटर चलने के बाद 2 किलोमीटर जंगल चलने के बाद ये पहुंचे मंडूक भैरव पे। और थोड़ा सा इंटैक्ट शायद इसलिए बचा हुआ है, थोड़ा फोड़ी तो यहाँ भी की गई है, नाक टूटी हुई है, यहाँ पे मूर्ति में स्तन और हाथ टूटे हुए हैं, लेकिन शिवलिंग यहाँ पे इंटैक्ट रखा हुआ है। तो मंडूक भैरव वाला है पूरा जो है ना, आप देखो पत्थरों के काट के बनाया। ये जो है ना बेसाल्ट रॉक है। बेसाल्ट रॉक मतलब कि बहुत हैवी। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ आते ही सबसे पहले किसी भी मनुष्य का ध्यान मंडूक भैरव जी की ऊर्ध्वकार लिंग पर जाएगा, और इसमें सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर ऊर्ध्वकार लिंग साधना और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ है। अतः अगर यहाँ की शिलाओं पर ध्यान दें तो यहाँ की अधिकतर मूर्ति दिगंबर अवस्था में दिखाई देती है। दिगंबर का मतलब होता है अंबर, मतलब जिसका वस्त्र ही अंबर हो। यहाँ पर शिव के साथ माता पार्वती और त्रिदेव की भी स्टोन पर काटी हुई मूर्तियाँ दिखती हैं। मंडूक भैरव जी के पैर के नीचे दबी हुई मूर्ति अहंकार और अज्ञान का सिंबल है, जो कि मंडूक भैरव जी के पैरों तले दबी हुई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अहंकार और अज्ञान खत्म होता है। ये शायद रंग महल है, यहाँ पे कुछ डिटेलिंग लिखी नहीं है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ ऐसा है यहाँ पर। और इधर द्वारपालों के लिए, और ये एक एंट्री पॉइंट इधर से बना रखा है। ये कुशल खाना है। हाँ, ये रंग महल ही है। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये पॉइंट चारों तरफ ये मसाला लगाने के लिए, ठीक है। और जो ये हिस्सा है, यहाँ से तो एंट्री हो जाती रही होगी। ये जो हिस्सा है, ये वाला पूरा जो बरामदे टाइप का है, ये पूरे में रहता रहा होगा, गादी बिछी रहती रही होंगी, यहाँ पे नर्तकी नृत्य करती रही होंगी ये पूरे प्रांगण में, और ऊपर भी लोग बैठे रहते होंगे। और यहाँ से सीढ़ी है, चलते हैं सीढ़ी में ऊपर, वहाँ से देखते हैं।
और ये फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ मैं जहाँ पे है झरोखा। तो यहाँ से जो है बाहर देख सकते रहे होंगे, और जो कि थोड़ा सा डरावना लग रहा है ये। और ये रंग महल में है हम अभी। रंग महल में ये मेन हिस्सा रहता रहा होगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये वाले, ये सब मसालों के लिए मसाल लग जाती रही होंगी यहाँ पे ताकि लाइट रहे। बीच में भी जो है हिस्सा तो मेरे ख्याल से वो पानी भरने के लिए रहेगा, होगा स्विमिंग पूल टाइप का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी हम कलिंजर फोर्ट के रंग महल पे हैं, तो बहुत ही शांति है यहाँ पे। ओवरऑल गर्मी में आप आएंगे शांति मिलेगी आपको। गार्ड्स और बहुत कम ही लोग मिलेंगे यहाँ पे। टूरिस्ट ज़्यादातर यहाँ पे बारिश के मौसम में आते हैं। तो यहाँ पे जो घूमने वाली जगह है, स्पेशली आपका नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर में आपको जो है ना, जैसे कि खजुराहो में आपको कटिंग वाले मूर्तियाँ मिलती हैं, सेम यहाँ पे पत्थरों पे कटिंग की गई है। और उसके अलावा यदि आप आते हैं तो यहाँ पे जो मंडूक भैरव हैं, मंडूक भैरव जाना नहीं भूलें। वो मूर्ति बहुत हद तक इंटैक्ट है, मतलब उसमें तोड़ फोड़ नहीं है। एक दो जगह जरूर है, उसमें ज़्यादा नहीं, तो इंटैक्ट है वो पूरी तरह से। थोड़ा सा उसमें आपको 2 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा, किले से एक बाउंड्री वॉल बाहर करके आना पड़ेगा। और फिर अभी रंग महल घूमने के लिए है। और यदि आप मंडूक भैरव जाते हैं तो जो अजाब सिंह पैलेस है, या जो उनका महल है, सॉरी ये अजाब नहीं, अमान सिंह जो महल है, उनके बगल से रास्ता जाती है। आप वहाँ पे गार्ड से पूछते हैं तो बता देंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि आप कम से कम 2 से 3 लोगों के, अभी थोड़ा सा जंगल में चलना पड़ता है उसमें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।